जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव निराना में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक गरीब परिवार की शिकायत पर सदर तहसील की टीम जमीन की पैमाइश करने पहुंची। आरोप है कि भूमाफिया के गुर्गे वहां पहुंच गए और जमीन को अपनी बताने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर थाना सिखेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि गांव में सुरेश प्रजापति की पुश्तैनी जमीन काफी समय से खाली पड़ी थी। पिछले दिनों सुरेश ने उस पर निर्माण कराना चाहा तो बाबू पहलवान नाम का एक व्यक्ति कुछ महिलाओं के साथ वहां आ पहुंचा और जबरन उस पर कब्जा कर लिया। मामला दो संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद भाजपा नेता प्रवेश पाल ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी और एसएसपी से की। तब जाकर तहसील की टीम जमीन की पैमाइश करने पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि बाबू पहलवान एक भूमाफिया है और उसकी नज़र गांव के गरीब लोगों की जमीन पर है। पीड़ित सुरेश प्रजापति ने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए। हमने तुम्हें कह दिया ना, यो आदमी बाबू पहलवान आ जाएगा या बबलू आ जा, उनसे बात करेंगे। क्यों क्यों है? इससे मतलब नहीं है, पूछो इसका क्या है कागज में, क्या गुंडा है यहाँ का? ये यहाँ लड़ने के बाद एटीएम साहब ने मैंने मिला भाई, सुनो एटीएम साहब तुम्हें इतना लगा तूफान आया भाई, यहाँ मतलब गोली चलने की जो गुंडा कैसे आ गया? ये उस दिन यहाँ काम बंद करानी हुआ था पहली बार, उस दिन तो बाबू पहलवान था ही नहीं। यो कौन है? एक मिनट, यो कैसे हो जाएगा? गुंडा कैसे आ गया? अगर जबरदस्ती फर्क पड़ रहा है मतलब बताओ, उस दिन तो जबरदस्ती हमें प्रभावित कर लगा गया कोई नहीं, प्रभावित नहीं कर रहा। हमारे सीने पर कैसे खड़ा हो जाएगा? आगे इन्हें तो उस दिन बीज बोए, ये उस दिन बबलू पाल की साथ में जो आया था। अच्छा उस दिन क्या है जब इन्होंने कानून को साहब ने कहा ये देखो क्या नाम है साहब? नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरेश पाल। सुरेश जी क्या मामला है? ये मामला ऐसा है जी, वरना अपना भरने के लिए अपने पूर्वजों की दी हुई जमीन में मैंने मकान बनाया, जिसमें रात को आकर पुलिस का भी कोई हो सकता है। और रात को बाबू पहलवान और उसके लड़के थे, 3 लेडी थी, आकर मेरे मकान का ताला तोड़ करके रात को उसमें घुस गए। हम सुबह देखने के लिए आए, मेरा भाई, इन्होंने आते ही लाठी चार्ज कर दिया और मेरे भाई का गंभीर चोटें आई हुई हैं, उसके डॉक्टरी रिपोर्ट भी हैं, सब हैं। और मैं तो न्याय चाहता हूँ, आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। ये कौन है बाबू पहलवान? ये बाबू पहलवान प्रेमपुरी में रहता है, कसाईया। तो यहाँ से क्या संबंध है उसका? ये यहाँ कोई संबंध नहीं उसका, जबरान घुसा आकर ये इसने कई वाक़े कर लिए और इसके खिलाफ कई मुकदमे विचाराधीन है कोर्ट में। जी हाँ। तो क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। ये हमारे 6 पीढ़ी पहले गुजर चुकी, 7वीं पीढ़ी में मैं खड़ा है, 71 साल की उम्र मेरी आ चुकी। कितनी जमीन आपकी है? ये हमारी जमीन फरद में है जी, मैं ध्यान नहीं मेरे फिलहाल। हाँ जी प्रवेश जी क्या मामला है? देखिए ये मेरे गांव का जो है प्रजापतियों का मामला है। हमारे यहाँ सुरेश प्रजापति हैं जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं। इनकी यहाँ पीढ़ियों की एक ज़मीन थी, दादी लाई, जो इनके दखल खारिज में लेकर सब में इनके नाम है। पहले दादाओं के नाम है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं, फिर इनके पिताजी के नाम पे आई, फिर इनके नाम पे आई। ये यहाँ से जो क्षेत्र है ये मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, इसके चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। इनके पास 2-3 बार इन्होंने बताया कि कुछ लोग इनके पास आए कि ये ज़मीन अपनी बेचना है, इन्होंने बेचने को उसके लिए मना कर दिया। अब बार बार क्योंकि आबादी के बीच जगह आ रही है तो कुछ भूमाफियाओं की इसके ऊपर नज़र आ गई। इन्होंने कई बार इन्हें डराने का प्रयास किया, इन्होंने हमें बताया, हमने कहा कोई बात नहीं, शासन प्रशासन और योगी सरकार चल रही है, कोई भूमाफिया तो भूमाफिया, इसके तुम्हारे आसपास भी भटकने का नहीं। लेकिन हमें नहीं जानकारी थी कि भूमाफिया इतना खतरनाक है। कोई बाबू पहलवान करके कोई भूमाफिया है, जिसने रात को पहले तो सुबह के इनके जो अपना भूस भरने के लिए चढ़ाई चल रही थी इनकी, वो पुलिस की गाड़ी में आकर रुकवाने का काम किया इनकी चढ़ाई को बिना किसी कागज़ के। लेकिन क्योंकि गांव के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई शासन की जब गाड़ी आ जाती है वो कहते हैं कि रोक दो तो रोक देना चाहिए। तो जिम्मेदार लोगों ने काम रुकवा दिया सभी लोगों के बीच में। और उसी भी अगले दिन यहाँ बाबू पहलवान 3 औरतों को उस मकान में घुसा देता है रात को, जिसकी जानकारी कप्तान साहब को दी जाती है। कप्तान साहब ने तुरंत कार्रवाई करवाते हुए और एसडीएम साहब ने उन्हें खाली कराने का काम किया। लेकिन खाली कराने में जो पसीने एसडीएम साहब को और सीओ साहब को आए वो देखने लायक था। उस लेडीज़ ने अपनी नस काटने के लिए एक चाकू तक का प्रयोग किया। सीओ साहब खुद उस टाइम पर मौजूद थे, उन्होंने उस चाकू भी है जो अपने पास बरामद कर लिया था
एडीएम साहब के पेशकार ने ही वो सीओ साहब को दिया भी है। इनके इतनी दमंग औरतें थी, सीधा वो कह रहे 3 घंटे उन्हें निकालने में लग गए यहाँ से। कप्तान साहब के आदेश थे, बड़ा सम्मान इनको प्रजापति जी को उन्होंने दिया उस दिन कि भी आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। मैं जानता हूँ किस तरह के बैनामे यहाँ उठते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि बाबू पहलवान यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अपना एक गुर्गा भेज रखा है, जो पहले तो दूसरी पार्टी के साथ आता था, यहाँ बबलू करके नाम बताता था कि बबलू का बैनामा है। आज बाबू पहलवान के साथ नाम लेकर आ रहा है और ये सूचना दे रहा है कि कानून साहब ने बुलाए। भाई हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ ये कोई रमाकांत समझ में आया नहीं, रमाकांत है क्या नाम है अजीब, तो मुझे तो ये पूरा क्लियर नाम नहीं पता उसका, लेकिन इसे कोई नहीं जानता। हमने पूछा भाई तेरा क्या रोल है यहाँ, तो कहना लगा मेरी ज़मीन है। भाई मगर तेरी कहाँ से, भी तो बाबू पहलवान के नाम पर पैमाइश होने आई है। बाबू पहलवान के 4 से 5 मुकदमे न्याजूपुरे में चल रहे हैं। कई मुकदमे कप्तान साहब ने बताए, कई मुकदमे एसडीएम साहब ने बताए कि ये बहुत बड़ा भूमाफिया है, ये जुगाड़ करता है, सेटिंग बनाता है और ऐसे गरीबों की ज़मीन कब्जा के इनसे मंदे संधि खरीद लेता है। ऐसे ऑफर इनके पास भी आ रहे हैं कि बेच लो, निकल जाने तो कब्जा ही जागी। और कहीं ना कहीं मुझे झोल थोड़ा सा ऊपर लेवल पर लग रहा, कहीं ना कहीं तो है। ये तो हमारे एसडीएम साहब और कप्तान साहब थोड़े जुझारू लग रहे हैं कि ये सही गरीब को न्याय दिलवा देंगे। अन्यथा फिर हम तो आप सब मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे कि इस गरीब को न्याय मिल जाए और उस बाबू पहलवान को भूमाफिया की जो सजा योगी सरकार में दी जा रही है वो सजा उसे मिल जाए, तो कम से कम एक जो मैसेज पास ऑन हो जा कि हमारा ये प्रजापति अकेला नहीं है, योगी सरकार इसके साथ खड़ी हुई है।